जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कल बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली की तरह पूरे भारत में मनाया गया। ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता की क्रांति की मशाल सदैव जली रहे। आप सभी महानुभावों सज्जनों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो को पूरा देखें और इस आध्यात्मिक चेतना की क्रांति, संचार क्रांति के माध्यम से ये मशाल सदैव जलती रहे जब तक भारत पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना की स्वतंत्रता प्राप्त न कर ले। हमारे महापुरुषों के द्वारा जो भारत की संस्कार संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनका श्रद्धा सुमन, उनका सम्मान सदैव इस धराधाम पर होता रहे। श्रेष्ठ जनों का, दिव्य जनों का, तभी भारत में सौहार्द और समृद्धशाली भारत होगा। इसके लिए सरकार पहली बार धर्मपरायणता के साथ खड़ी हुई है। ये बड़ा गौरव का, गौरवान्वित करने का समय है। भारत को गौरवशाली बनाने के लिए जो भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने गुरुकुल को बंद किया था संविधान बना करके, मंदिरों का पैसा दान का सरकार के कब्जे में था, वार्षिक एक्ट, वक्फ बोर्ड, सच्चर कमेटी, अल्पसंख्यक आयोग, यहाँ जब सबको सियाराम के रूप में स्वीकार किया जाता है, सबको अपना भाई बंधु समझा जाता है, तो यहाँ कोई अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है। ये भारत की संस्कार संस्कृति के विरुद्ध हैं। ये देश को खंडन करने का एक प्रयास था, वो प्रयास बंद ही होना चाहिए। गौशालाओं का संवर्धन, यज्ञ परंपराओं का संवर्धन, गुरुकुल के माध्यम से विद्या सबको निःशुल्क हो, श्रेष्ठ वही होता है विद्या का प्रयोग श्रेष्ठ चिंतन और चरित्र के लिए। सबका उत्तम चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र हो, शिष्टाचार हो, सदाचार हो, सद्व्यवहार हो, भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। जिस तरह से भीड़ न्यायालयों में बढ़ रही है, अस्पतालों में बढ़ रही है, सड़कों पर बढ़ रही है, ये भारत की संस्कार संस्कृति के विरुद्ध है। भारत भक्तों का देश है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर संविधान हो, को नियंत्रण किया जाए। जो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं उन्हें भारत की मतदाता सूची से बाहर किया जाए, सरकारी सुविधाएं उनकी बंद कर दी जाएं। ये कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और सबको, जो अभी तक भारत ने सबको एक भारतीयता के, एक मानवता के दृष्टिकोण से सभी धर्म मजहब पंथों को सम्मान दिया है, श्रेष्ठ पदों पर बैठाया है।
भारत में कभी धार्मिक मजहब पंथ के आधार पर भेदभाव यहाँ के नागरिकों ने नहीं किया है, संविधान के द्वारा किया गया है। वो संवैधानिक व्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को इस पर विश्वास करना चाहिए, इस पर श्रद्धा और भारत की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। इससे वो सुरक्षित हैं, उनका सम्मान सुरक्षित है। आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा और हर व्यक्ति के स्वस्थता के लिए भारत की परंपराएं, संस्कार, संस्कृति ऋषियों ने जो दी है, ये भारत को पूर्ण रूप से स्वस्थ, तन मन प्रकृति सब सुगंधित यज्ञ परंपराओं से और सब में सिया राम समझ करके सबका वंदन, अभिनंदन, सत्कार और सहयोग की भावनाएं पैदा हों, जो ऋषियों का लक्ष्य है। इसके लिए ये आध्यात्मिक चेतना की क्रांति सदैव, जब तक भारत में मुगलों, अंग्रेज़ों के द्वारा जो विधि व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, इसे समाप्त नहीं होगा, तब तक भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा और अपने महापुरुषों को सम्मान और श्रद्धा सुमन तब तक उन्हें अर्पित नहीं होगा। इसलिए उनके सम्मान के लिए, भारत के सुख, समृद्धि, शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए आइए हम सभी लोग मिलकर जो सरकार ने प्रयास किया है उसे मनोबल को बढ़ाएं और सरकार भी आगे आकर के भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान करे। नहीं तो ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ लेने का मामला ही लोगों के समझ में आएगा, जो भारत की सरकार के लिए और जनता के लिए सबसे दुर्भाग्य का समय होगा। जय श्री राम।